बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सामिया खोखर और आप देख रहे हैं लेजेंड्स पाकिस्तान 24। नाजरीन और सामीन, सबसे पहले तो मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइए बढ़ते हैं आज की वीडियो की जानिब, जो हमने बनाई है गुजरांवाला बॉम्बे स्वीट पे जाके। यहाँ पे हमने इनकी रिवायती अंदाज में बनती हुई पूरियाँ देखी, तो हमने इनसे राज पूछ लिया कि आपकी ये रिवायती अंदाज में गोलगप्पे की तरह फूली हुई पूरियों का क्या राज है। इन्होंने भी राजों से पर्दा उठाते हुए हमें बताया कि हमारी पूरी के अंदर दाल माश मिक्स होती है और यही वजह है कि हमारी पूरी दूसरों की पूरी से मुख्तलिफ है। यहाँ बैठे बुज़ुर्ग से हमने सवाल किया कि आप यहाँ कब से हैं, तो इन्होंने बताया कि मैं तो 3-4 साल से यहाँ बैठता हूँ, लेकिन ये शॉप 1940 इंडिया बॉम्बे से यहाँ शिफ्ट हुई थी, जिसकी पहली ब्रांच गुजरांवाला घरजाकी दरवाज़ा नियर सराफा बाज़ार है। ये ब्रांच गुजरांवाला फूड स्ट्रीट के अंदर बख्तेवाला में पाई जाती है, जहाँ हम बैठते हैं और फैमिली हॉल भी यहाँ पे मौजूद हैं। औरतों का और मर्दों का अलग अलग इंतज़ाम है। मैंने भी एक बड़ा सा ऑर्डर कर दिया। गोलगप्पे की तरह फूली हुई दाल माश से बनी हुई पूरी को जब इस तरह से खोला और इसका निवाला लिया, तो नाजरीन मैं आपको बता नहीं सकती कि मुझे इसको मुंह में डालने से पहले ही बहुत मज़ा आ गया था, लेकिन क्या करते, अब निवाला खाना भी ज़रूरी था। तो मैंने निवाला सबसे पहले आलू की भुजिया में लिया सलाद के साथ। जब मैंने ये निवाला मुंह में डाला तो यकीन कीजिए कि मुझे ऐसा जायका पहले कहीं नहीं मिला। मैंने बहुत जगहों से नाश्ते किए हैं, लेकिन इनकी ये आलू की भुजिया बिल्कुल दूसरों से मुख्तलिफ थी। इनका हलवा जो खोए से तैयार हुआ था, असली देसी घी के साथ, अपनी मिसाल आप था और चीख चीख के बता रहा था कि वो कितना मज़े का है। असली देसी घी के साथ तैयार करदा इनका खोए का हलवा ना सिर्फ देखने में खूबसूरत था, बल्कि खाने में भी लाजवाब था। मैं तो बस खाते ही इनकी तारीफ़ों के पुल बांधना शुरू हो गई और फिर साथ ही मैंने दोबारा से खाने की प्लेट्स की तरफ रुझान किया और मैंने सोचा कि मैं बाकी भी जो प्लेट्स हैं उनका खाना टेस्ट करूं। साथ ही मैंने इनकी चने की प्लेट से जब पूरी का निवाला लिया, तो यकीन कीजिए इनके जो पूरी के साथ चने बनाए जाते हैं वो भी दूसरे चनों से मुख्तलिफ थे। इनकी अंडा कोफ्ता चने की प्लेट जो हरी मिर्चों के तड़के के साथ तेल की तरी के साथ इन्होंने बनाई थी, अगर आप इसको नान के साथ खा लें तो यकीन कीजिए आप बार बार यहाँ आएंगे। हम इनके थालों की तरफ बढ़े जहाँ ये कुकिंग करते हैं, पकाते हैं, तो हमने इनके रिवायती अंदाज में खाना बनाते हुए देखा। जहाँ आलू की भुजिया थी, हलवा खोए के साथ तैयार हो रहा था, तो साथ ही ऊपर काउंटर पे पड़ा एक थाल था जिसके अंदर टिक्कियाँ थी। मैंने पूछ लिया कि ये टिक्कियाँ हैं या क्या है, तो इन्होंने मुझे बताया ये मीठे पूड़े हैं। इनकी ये बात सुनते ही मैं माजी में चली गई, जहाँ मेरी नानी माँ हमें बरसात के मौसम में खोए के मीठे पूड़े बना के दरख्त के पत्तों के साथ खिलाया करती थी। ये पूड़े वैसे तो नहीं थे, छोटे थे साइज़ में, खोए से बने थे, ये भी बहुत मज़े के थे, लेकिन मैं माजी की यादों में गुम हो गई। इनका आलू का पराठा भी अपनी मिसाल आप था। मैंने ऐसे आलू के पराठे कहीं नहीं खाए। हम रोटी में आटे में बनते हुए आलू के पराठे खाते हैं, लेकिन ऐसे पराठे नहीं खाते। इनके बड़े पाए रिवायती अंदाज में बने हुए थे, जो तेल की तरी के साथ थे। इनके सारे खाने ही बहुत डिफरेंट थे। जो भी प्लेट में आता था उसका जायका बाकी तमाम नाश्तों से बहुत मुख्तलिफ था। यहाँ पे आके हमें पता चला कि हमने यहाँ आके कोई गलत नहीं किया, अपना नुकसान नहीं किया। जब हमने इनसे मज़ीद मालूमात ली तो इन्होंने हमें बताया कि हमारे पास ना सिर्फ गुजरांवाला से बल्कि पूरे पंजाब से और पाकिस्तान से लोग नाश्ता करने आते हैं। जो भी गुजरांवाला आता है वो बॉम्बे स्वीट का नाश्ता किए बिना नहीं जाता। और यहाँ तक कि जब लोग पाकिस्तान से बाहर से भी यहाँ आते हैं तो हमारा नाश्ता करना